अपने अंदर इतना जुनून जगा कि कतरे कतरे में आग लग जाए, लिखा ना हो किस्मत में, मेहनत से वो भी मिलने को मजबूर हो जाए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज ऑन 2.0 में। साथियों, आर्मी जीडी एग्जाम के लिए मॉडल पेपर नंबर 43 आपके सामने हाजिर हो चुका है। साथियों, हम इस मॉडल पेपर में हम कराते हैं जीके के क्वेश्चंस और जीएस के क्वेश्चंस, ऐसे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 22 अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। ठीक है, क्लास को एंड तक पूरा जरूर देखना है साथियों। और आर्मी ग्रुप बिल्कुल बना दी गए हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सअप ग्रुप बना दी गए साथियों, वहां पे इसकी पीडीएफ है वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आप एक से स्टार्ट करना चाहते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके जरूर देखिएगा। और पूरे हम 50 मॉडल पेपर को 14 या फिर 15 अप्रैल तक पूरे हम कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद में आपकी मैराथन क्लास रहने वाली है। ठीक है, जैसे भूगोल है, पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, साइंस है, ऐसे की। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। चैनल पे पहली बार आए तो इनको सब्सक्राइब करना भूलना मत। ठीक है, पहला प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन जो शुरू किया था, ये कब शुरू हुआ था? 1930 में हुआ था, 1931 में, 1932 या फिर 1920 में हुआ था। चार ऑप्शन आपके सामने, जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा आपको साथ क्या कर देना है, कॉमेंट करके बताते रहना है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो साथियों, नमक सत्याग्रह हुआ था 5 मार्च 1930 ईस्वी को। 5 मार्च 1930 में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। ठीक है, दूसरा सवाल है कि समुद्र के रास्ते पर भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपियन कौन था? समुद्र के रास्ते से भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपियन था, वो कौन था? बताइए साथियों, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी आपका उत्तर होगा बताइए कमेंट करके। तो साथियों, जो समुद्र के रास्ते से भारत पहुंचने वाला जो पहला यूरोपियन था, वो था साथियों वास्को डी गामा। कौन था? वास्को डी गामा। कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दिल्ली का कुतुब मीनार किसने बनवाया था? बताइए साथियों, दिल्ली का जो कुतुब मीनार है ये किसने बनाया? चंद्रगुप्त ने बनाया, अलाउद्दीन खिलजी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, या फिर शाहजहां ने? दिल्ली का कुतुब मीनार किसने बनवाया था साथियों? तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बना। दिल्ली का जो कुतुब मीनार किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार खाली जगह किस क्षेत्र में दिए गए थे? बताइए साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रविंद्रनाथ टैगोर को जो 1913 में, कब 1913 में साथियों यहाँ पे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो वो किस नोबेल पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया गया था? शांति में, अर्थशास्त्र में, साहित्य में, या फिर भौतिक में? तो साथियों ये दिए गए थे साहित्य में दिए गए थे। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लें कि नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साथियों ये साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? बताइए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को, 10 दिसंबर को, 11 नवंबर को, या फिर 5 जून को? साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 11 नवंबर को मनाया जाता है। देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इसका सी उत्तर सही हो जाएगा। भारत में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत में जो मतदान करने की जो कम से कम आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? साथियों, मतदान करने की जो न्यूनतम आयु यानी कि कम से कम आयु होनी चाहिए मतदान करने के लिए 18 वर्ष तो होनी ही चाहिए। कितनी होनी चाहिए साथियों? 18 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी उत्तर आपका सही हो जाएगा उत्तर। अगला क्वेश्चन से कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बताइए साथियों, संसार का सबसे बड़ा द्वीप। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप तो ग्रीनलैंड हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर। ठीक है, ग्रीनलैंड हो जाएगा सही उत्तर। संसार का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी किस प्रकार की मिसाइल है? पृथ्वी है वो किस प्रकार की मिसाइल है? टैंक भेदी मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, फिर वाहन भेदी मिसाइल है? पृथ्वी में किस प्रकार की मिसाइल है? तो पृथ्वी है बैलिस्टिक मिसाइल है। कैसी है बैलिस्टिक? सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है साथियों कि निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण सही क्रम में संयोजित करना है। आपको यहाँ पे और कुछ आपको आपके सामने कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे जाके अर्थपूर्ण इसका सही क्रम करना है। इस शब्दों का क्या करना? अर्थपूर्ण सही क्रम आपको संयोजित करना है। जैसे बालक हैं, व्यवसाय हैं, विवाह हैं, नवजोत शिशु हैं, या फिर शिक्षा है, इसको अर्थपूर्ण बनाना है। तो साथियों देखिए यहाँ पे अर्थपूर्ण कैसे होगा, मैं इसको इस प्रकार कर देता हूँ। हाँ, अर्थपूर्ण कैसे होगा? तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले वो नवजात शिशु होगा। नवजात शिशु से वो क्या बनेगा? तो वो बालक बनेगा। क्या बनेगा? बालक बनेगा। ठीक है, तो एक नंबर पे कौन सा आ जाएगा? एक नंबर पे आपका नवजात शिशु। ठीक है, दो नंबर पे बालक हो जाएगा। फिर वो बालक बनेगा तो वो क्या ग्रहण करेगा? तो वो शिक्षा ग्रहण करेगा। क्या ग्रहण करेगा? शिक्षा ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो 3 नंबर पे ये आ जाएगा। ठीक है, शिक्षा आ जाएगा।
फिर क्या होगा साथियों, शिक्षा ग्रहण करेगा, उसके बाद में वो व्यवसाय भी करेगा, ठीक है, व्यवसाय भी करेगा, मजदूरी भी करेगा, ठीक है। तो 4 नंबर पे कौन सा आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, व्यवसाय आ जाएगा, ठीक है। साथियों उसके बाद में क्या करेगा, उसके बाद में विवाह करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, विवाह करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन की दृष्टि से क्या क्या आ रहा है, सबसे पहले कौन है, नवजात शिशु यानी कि 4 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में क्या, बालक है, तो बालक है 2 नंबर पे आ रहा है, बालक 1 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में शिक्षा ग्रहण करेगा, ये 5 नंबर पे आ रहा है। और उसके बाद में व्यवसाय करेगा, तो व्यवसाय 2 नंबर पे आ रहा है। और सबसे अंत में विवाह करेगा, तो ये 3 नंबर पे आ रहा है। तो ऐसा ऑप्शन हमें पहले में देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है कि भारतीय वायु सेना ने अपनी स्वर्ण जयंती मनाई गई। तो देखिए भारतीय वायु सेना ने अपनी जो स्वर्ण जयंती मनाई गई, तो वर्ष 1975, 1973, 1960 या फिर 1982 ईस्वी में, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1982 ईस्वी में। कब, 1982 ईस्वी में भारतीय वायुसेना ने अपनी स्वर्ण जयंती मनाई गई थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सी फिल्म अभिनेत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना का ब्रांड अम्बेडकर हैं, बताइए। कौन सी फिल्म अभिनेत्री जी जिसने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ परियोजना का ब्रांड अम्बेडकर हैं, बताइए साथी। प्रियंका चोपड़ा थी, परिणीति चोपड़ा थी, दीपिका पादु चोपड़ा, या फिर इसमें से कोई नहीं आता प्रश्न है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा साथियों, बताइए। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा परिणीति चोपड़ा, ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, परिणीति चोपड़ा। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई साथियों, 1939 में, 1937 में, 1931 में, या फिर 1938 में। द्वितीय विश्व युद्ध कब इसकी शुरुआत कब हुई थी साथियों। तो देखिए 1914 से जो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत है, 1914 से लेकर 1919 तक, ठीक है। अब बताना कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत साथियों कब हुई थी, तो ये 1939 से हुई थी, 1939 से। ऑप्शन यहाँ पे पहला हो जाएगा आपका सही उत्तर। अगला है कि मोतियाबिंद किस अंग का रोग है, बताइए साथियों। मोतियाबिंद किस अंग का रोग है, पेट का है, घुटने का है, आंख का है, या फिर गले का है। मोतियाबिंद किस अंग का रोग है, तो साथियों मोतियाबिंद ये आंख है, किसका है, आंख का है वो रोग है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुंह पर जानवरों से घिरे हुए 3 मुख और सिंह वाला देवता किसके प्रतीक हैं, बताइए साथियों। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर पर जानवरों से घिरे हुए 3 मुख और सिंह वाले देवता किसके प्रतीक हैं साथियों। तो ये प्रतीक किसके हैं, तो प्रतीक के साथ ये पशुपति के हैं। ऑप्शन यहाँ पे दूसरा हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला है कि मिठाइयों को सजाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु की पन्नी का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगी कि मिठाइयों की दुकान में जो मिठाइयों को सजा जाता है, तो वहां पे जो धातु का प्रयोग करते हैं, पन्नी का प्रयोग करते हैं ना, तो वो पन्नी किस धातु की होती है, ये आपको बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो साथ ये चांदी की पन्नी होती है, किसकी होती है, चांदी की पन्नी होती है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। अगला है कि सामान्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन रहने वाले 16 से लेके कितने, 16 से लेके 30 तक, ठीक है। मानव में 2 बार आने वाली दांतों की संख्या होती है। तो देखिए मानव में 2 बार आने वाली दांतों की संख्या होती है, तो 12 होती है, 16 होती है, 20 होती है, या फिर 32 होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो मानव में 2 बार आने वाले दांतों की संख्या होती है, 20 होती है, ठीक है, जो 2 2 बार आते हैं। सी ऑप्शन आप ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, तो पेट में, चोटी आंत में, हृदय में, या फिर मुंह में। देखिए मनुष्य के शरीर में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है, तो ये किस में होता है साथियों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। चैनल को साथियों सब्सक्राइब करना भूलना मत। बहुत ही अच्छे अच्छे मैं मॉडल पेपर हैं, आगे किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे तो उनके लिए मैं आपको सामने लेकर आता रहूंगा, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चोटी आंत में होता है। मनुष्य के शरीर में भोजन का पूर्ण रूप पाचन होता है, वो चोटी आंत में होता है। अगला है कि पानी के अंदर प्रकाश की गति कितनी होती है, बताइए साथियों। पानी के अंदर जो प्रकाश की गति होती है वो कितनी होती है, तो ये होती है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि मेंढक को खाली जगह कहा जाता है, तो मेंढक को किस प्रकार का प्राणी कहा जाता है, बताइए साथियों। तो साथियों मेंढक को कहा जाता है किस प्रकार का, तो मेंढक को कहा जाता है उभयचर प्राणी कहा जाता है। बिल्कुल आपका डी ऑप्शन जो भी भाई बहन बता रहे हैं उसका हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न, सामान्य तापमान खाली जगह धातु तरल अवस्था में पाई जाती है। सामान्य तापमान है जो किस धातु तरल अवस्था में पाई जाती है। पारा है, जस्ता है, सोडियम है, पीतल है, कौन सी है, बताइए इसका उत्तर। तो साथियों यहाँ पे हो जाएगा पारा उत्तर, बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा पैरा उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, बताइए। जो हंसने वाली गैस है साथियों, हंसने वाली गैस, बताइए हंसने वाली गैस का रासायनिक सूत्र नाम क्या है, बताइए। तो रासायनिक नाम है नाइट्राइस ऑक्साइड है, नाइट्राइस ऑक्साइड है, बिल्कुल आपका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। लाफिंग गैस कौन सी है, हंसने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड, रट लेना नाइट्रस ऑक्साइड। सूर्य की रोशनी से शरीर को कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, विटामिन ए, डी, बी, या फिर सी। सूर्य की रोशनी से शरीर को कौन सा विटामिन प्राप्त होता है साथियों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है एग्जाम के लिए। तो विटामिन डी प्राप्त होता है, कौन सा विटामिन डी प्राप्त होता है, सूर्य के प्रकाश से, ठीक है। अगला प्रश्न, अमीबा में अलिंगिक प्रजनन निम्न में से प्रकार होता है।
अमीबा में अलिंगी की वर्जना निम्न प्रकार से होता है, तो द्विखंडी होता है, डिवीजन होता है, खंडन या फिर बीजाणु गठन। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्विखंडी नहीं, ये ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट उत्तर। अगला है कि हाँ, पौधे को पौधशाला से बड़े खेत में लगाने की क्रिया विधि को क्या कहते हैं? देखिए पौधे को पौधशाला में पौधशाला से बड़े खेत में, ठीक है, पौधा होता है, पौधे को पौधशाला में जब पौधा होता है तो पौधशाला में होता है, ठीक है, उसको जब बड़े खेत में लगाने की क्रिया विधि होती है तो उसको क्या कहते हैं? प्रत्यारोपण कहते हैं, कटाई कहते हैं, खरपतवार कहते हैं, बिजाई। बताइए साथियों, पौधशाला से बड़े खेत में लगाने की क्रिया विधि को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं साथियों प्रत्यारोपण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यारोपण। प्रति प्लस रोपण, प्रत्यारोपण। ऑप्शन ए सही उत्तर। वनस्पति यानी कि पौधा में पानी की गतिविधि किसके अनुसार होता है? फ्लोइड में, जाइलम, जड़ या फिर तना? देखिए वनस्पति पौधा होता है, पौधे में जो पानी की, देखिए पानी की गतिविधि ये किसके अनुसार होती है? बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जाइलम। ये देखिए जल से हो जाएगा क्या? जल होगा, जल से जाइलम हो जाएगा, ठीक है, जल से जाइलम हो जाएगा। और भोजन का पूछ ले तो फ्लोएम हो जाएगा, फ्लोएम। अगला क्वेश्चन, सीडी का मतलब क्या होता है? कंट्रोल डिस्क, कैमरा डिस्क, कंप्यूटर डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी, सीडी, सीडी का मतलब यानी कि सीडी का फुल फॉर्म पूछा गया है, सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो साथियों सीडी का होता है कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब का ऐसा ही मात्रक क्या है? दाब का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज है, पास्कल है, मीटर है, किलोमीटर है? तो साथियों दाब का ऐसा ही मात्रक पूछा गया है, तो दाब का ऐसा ही मात्रक होता है पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है दाब का ऐसा ही मात्रक। क्लियर है? क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राथमिक सेल नहीं है? डेनियल सेल है, कार बैटरी है, वोल्टी सेल है या फिर लेंकलांसी सेल है? निम्न में से कौन सा है वो प्राथमिक सेल नहीं है? प्राथमिक सेल इसमें से कौन सा नहीं है? तो कार बैटरी वो प्राथमिक सेल की श्रेणी में नहीं आता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डेंगू किसके द्वारा फैलता है? मक्खी के द्वारा, मच्छर के द्वारा, चूहा या फिर कुत्ता? बताइए साथियों डेंगू किसके द्वारा फैलता है? तो साथियों डेंगू फैलता है मच्छर के द्वारा, ठीक है। कौन सा मच्छर? तो मादा एनाफ्ली। मादा एनाफ्ली मच्छर काटने से क्या हो जाता है? मलेरिया होता है या डेंगू होता है? ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। ओजोन परत के अपक्षय का कारण क्या होते हैं? ठीक है, ओजोन परत के अपक्षय का कारण है तो CH4 है, CO2 है, CFC, SO2 है। तो यहाँ पे CFC, ठीक है, क्या हो जाएगा? CFC इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओजोन परत के अपक्षय का कारण होता है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसी लगी क्लास को लाइक करना है, चैनल पे नहीं तो इनको सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन को भी ऑन करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल के, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।